पॉडिस्तान चैनल पर आप सबका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि और मैं किरण। तो आज बात करते हैं विनफास्ट की। वियतनाम की ईवी कंपनी है और भारत में इनका बड़ा कदम। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु के थूथुकुडी में इनका पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुला है। अच्छा। 4 अगस्त को ही सीएम एम.के. स्टालिन ने उद्घाटन किया सिलानाथम सिपकॉट पार्क में। अरे वाह, और सुना है काफी तेजी से काम हुआ इस पर। हाँ, मतलब कमाल की स्पीड है। पिछले साल फरवरी में शिलान्यास हुआ था और अब महज 17 महीनों में प्लांट लगभग तैयार है प्रोडक्शन के लिए। 17 महीने? ये तो वाकई बहुत तेज है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो कितने सीरियस हैं यहाँ को लेके। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक और विदेशी कंपनी है जो भारत आ रही है, या फिर टाटा और महिंद्रा जैसे जो पहले से जमे हुए खिलाड़ी हैं, हाँ, उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज बनेगा? मतलब विनफास्ट का असली इरादा क्या लगता है? देखिए, इरादा तो काफी बड़ा लग रहा है। ये सिर्फ एक प्लांट की बात नहीं है। ये भारत में उनके करीब 16,600 करोड़ रुपए, मतलब लगभग $2 बिलियन के टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा है। $2 बिलियन? हाँ, और जो अभी प्लांट खुला है उसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट ही करीब $500 मिलियन का है। मतलब लगभग 4,200 करोड़ रुपए। और ये प्लांट भी तो काफी बड़ा है ना, 400 एकड़ का सुना है। बिल्कुल, 400 एकड़ में फैला है, तो स्केल काफी बड़ा है। अच्छा, और गाड़ियां कौन सी बनेंगी यहाँ, कुछ पता चला? हाँ, शुरुआत में 2 प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवीज ला रहे हैं। एक है VF6 जो थोड़ी फैमिली फ्रेंडली बताई जा रही है। ओके। और दूसरी है VF7 जिसमें टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस है, एडवांस्ड फीचर्स वाली। एडवांस्ड फीचर्स मतलब जैसे लेवल 2 ADAS, मतलब ड्राइविंग में मदद करने वाली टेक्नोलॉजी, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट वगैरह। फिर बड़ी टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ, आजकल जो प्रीमियम गाड़ियों में होता है वो सब। ये सब फीचर्स तो आजकल जरूरी हो गए इस सेगमेंट में। बिल्कुल। और बुकिंग्स भी शायद शुरू हो गई हैं इनकी, 15 जुलाई से सुना था। हाँ, 15 जुलाई से 21,000 रुपए में बुकिंग शुरू हो गई थी। वो भी रिफंडेबल अमाउंट है। तो उम्मीद है कि ऑफिशियल लॉन्च और बिक्री इसी महीने अगस्त में ही शुरू हो जाएगी। मतलब तेजी से मार्केट में उतरने का प्लान है। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रखी है इन्होंने? शुरुआत में पहले फेज में साल की 50,000 गाड़ियां बनाने का प्लान है। 50,000? हाँ, और इसको आगे बढ़ाकर 1.5 लाख यूनिट्स, मतलब 1,50,000 तक ले जाने का इरादा है। 1.5 लाख? ये तो काफी बड़ा नंबर है इंडियन मार्केट के हिसाब से। बिल्कुल, ये उनके लॉन्ग टर्म प्लान को दिखाता है। और जाहिर है इतना बड़ा प्लांट लगेगा तो लोकल लेवल पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। हाँ, अंदाजा है कि करीब 3,000 से 3,500 डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। और कंपनी कह रही है कि वो लोकल सप्लायर्स पर भी फोकस करेगी, तो इससे थूथुकुडी और जो साउथ के बाकी जिले हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तमिलनाडु सरकार तो इसे अपनी ईवी कैपिटल वाली पहचान बनाने में एक बड़ा कदम मान रही होगी। निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक बात और, ये विनफास्ट का वियतनाम के बाहर पहला प्लांट है ना? दुनिया में तीसरा। हाँ, ये बात ऐसे और खास बनाती है। वियतनाम के बाहर उनका पहला मैन्युफैक्चरिंग बेस है। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भारत के लिए गाड़ियां बनाएंगे या कुछ और प्लान है? यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। उनका प्लान सिर्फ भारत में बेचने का नहीं है, वो भारत को एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट हब कहाँ के लिए? दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मार्केट्स के लिए, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका। इन देशों में यहाँ बनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करने का प्लान है। ओह, तो मतलब ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड वाली बात हो गई। कह सकते हैं। ये उनके बदलते फोकस को भी दिखाता है। शायद वेस्टर्न मार्केट के बजाय अब एशियन मार्केट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लागत और कंपटीशन दोनों को देखते हुए। तो फिर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, MG मोटर्स, इन सब के लिए तो कंपटीशन और तगड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और ये टाइमिंग भी देखिए, एक तरफ टेस्ला के आने की बातें चल रही हैं, हाँ, और ठीक उसी वक्त विनफास्ट बुकिंग शुरू कर देता है। मतलब मार्केट में हलचल तो मचेगी। ग्राहकों के लिए तो अच्छा है, ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन विनफास्ट सिर्फ गाड़ी बेचने तक ही नहीं सोच रहा, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम मतलब फैक्ट्री और शोरूम के अलावा? हाँ, उससे ज्यादा, जैसे डीलरशिप नेटवर्क फैलाना। उनका टारगेट है कि 2025 के अंत तक 27 शहरों में 35 डीलरशिप्स हों। पहला शोरूम सूरत में खुल भी चुका है। अच्छा। फिर आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क, उसके लिए उन्होंने रोड ग्रिड, माई TVS, ग्लोबल एश्योर जैसी कंपनियों से पार्टनरशिप की है। और तो और बैटरी रिसाइकलिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए बैटेक्स एनर्जीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस। वाह,
मतलब ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लॉन्ग टर्म प्लान लग रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ गाड़ी लॉन्च करने वाली बात नहीं है, ये पूरी वैल्यू चेन बनाने की कोशिश है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? कुछ खबरें थीं कि इंडियन बैंकों से भी लोन की बात थी। हाँ, साल की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि वो करीब $200 मिलियन के लोन के लिए कुछ भारतीय सरकारी बैंकों से बातचीत कर रहे थे। अच्छा, ये भी दिखाता है कि वो लोकल फाइनेंशियल सिस्टम से भी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, विनफास्ट की एंट्री काफी जोरदार है। तमिलनाडु में बड़ा प्लांट, भारी इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन का बड़ा टारगेट, हाँ, और खास बात ये कि भारत को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट हब बनाने का प्लान। सही। और साथ में सर्विस, चार्जिंग, रिसाइकलिंग, पूरा इकोसिस्टम। तो ये भारतीय ईवी मार्केट में कंपटीशन को तो पक्का तेज करेगा। इसमें कोई शक नहीं। ग्राहकों को ज्यादा चॉइस मिलेगी और कंपनियों को और इनोवेट करना पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो भारत को ग्लोबल ईवी एक्सपोर्ट हब बनाने का सपना है विनफास्ट का, ये कितना रियलिस्टिक है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। खासकर तब जब दुनिया भर में देश खुद ईवी प्रोडक्शन पर जोर दे रहे हैं। क्या ये कदम सच में भारत को वर्ल्ड ईवी मैप पर और मजबूती देगा? ये देखने वाली बात होगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि वो लोकल कंपटीशन से कैसे निपटते हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन की जो चुनौतियां हैं उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, और पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल करें तो वो भी हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।